बात याद रखना, सत्य की चर्चा तो बहुत है, लेकिन सत्य का आचरण नहीं है हमारे जीवन में। मजे की बात तो ये है कि झूठ बोलने वाला भी अपने बच्चों से कहता है कि मुझे सच पसंद है। ध्यान रखना, झूठे से झूठा आदमी भी, अरे झूठ बोलना तो सब चाहते हैं, लेकिन झूठ सुनना कोई नहीं चाहता है। हर कोई कहता है सच बोलो, मुझे झूठ पसंद नहीं है। खुद झूठ बोलेगा, लेकिन दूसरे का पसंद नहीं आता है। ध्यान रखना, सच और झूठ सत्य धर्म है। आज झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं। एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं मौन ले लेंगे हम। मौन रहने से उत्तम सत्य धर्म नहीं आ जाएगा। सत्य धर्म का संबंध बोलने नहीं बोलने से नहीं है। सत्य धर्म तो जानने से है। सत्य को बोलने से भी ज्यादा जरूरी सत्य को जानना हुआ करता है। और मैं कहता हूं, जो सत्य को जान लेगा वो झूठ सोच नहीं सकता, वो झूठ बोल नहीं सकता है। सत्य को जानिए। सत्य मुख से पैदा नहीं होता, सत्य मन से पैदा होता है, मुख से प्रकट हुआ करता है। झूठ का जन्म मुख में नहीं होता, झूठ का जन्म हृदय में होता है और प्रकट वह मुख से हुआ करता है। यदि आप ना भी बोले, लेकिन जन्म तो भीतर यदि झूठ का है, तो उत्तम सत्य धर्म आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए, सत्य को जान लीजिए। और एक बात याद रखना, परीक्षा झूठ की कभी नहीं होती। किसकी होती है? लाख सोना बन जाओ, 100 टन से सोना बन जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, खरीदने वाला परखता जरूर है। कितना भी सोना शुद्ध हो, हर खरीदने वाला एक बार उसे परखता है। विचार करिए, पीतल कोई परखता है क्या? बोलिए, काय की परीक्षा होती है? 100% सोना भी होगा ना, तो उसे कसौटी पर जरूर रखा जाएगा। सत्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो, एक बार उसकी परीक्षा जरूर हुआ करती है। बिना परीक्षा के सत्य स्थापित नहीं हो सकता है। आपसे मेरा निवेदन है, विचार करिए, आप सोने की अग्नि परीक्षा होती है या कागज की होती है? बोलिए, सोना परखा जाता है, हीरा परखा जाता है, चांदी परखी जाती है। लोहे को कौन परखेगा? कोई नहीं परखता। और सत्य की अवधारणा में यदि दुख मिल रहे हैं, वह बस कसौटी हुआ करती है। अरे परखने वाला कहता है सोने को परख कर देखूंगा, और सोना कहता है एक बार नहीं 1000 बार परख लो, सोना सोना ही रहा करता है, वो कभी पीतल नहीं बना। 1000 बार परख लीजिए, सत्यवादी कहता है 1000 बार परख लो। हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने। छोटे छोटे थे, 20 साल 22 साल 15 साल 12 साल, सबको पिच्छी पकड़ा दी। बड़ा विरोध हुआ कि महाराज बच्चों को दीक्षा क्यों दे रहे हो? तरुण सागर महाराज को 12 साल की उम्र में दीक्षा दे दी। विचार करिए, पूरे देश में विरोध हुआ, छोटे छोटे साधु बना दिए। आचार्य महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी इसी नसिया में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हो रही थी, पहले जवान थे, आचार्य ज्ञान सागर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? 22-23 साल के बच्चे को दीक्षा दे रहे हैं, जरा पक जाने दीजिए। ज्ञान सागर ने कहा, शिष्य पका है या नहीं पका, ये गुरु का काम है, समाज का कोई काम नहीं हुआ करता है। कसौटी तो गुरु कसा करते हैं। पहले जवान दीक्षा का विरोध था, बूढ़े लोग ही दीक्षा लेते थे। जब दीक्षाएं दी गई,
उन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया। और एक दिन उन्होंने हमें आदेश किया गुरु भक्ति के समय कि जाओ, तुम अब योग्य हो, धर्म की प्रभावना करो, धर्म का प्रचार करो, अब इस संघ से पृथक होकर के विहार करिए। आंखों में अश्रु, गुरुदेव गलती क्या हुई, हमें क्यों संघ से हटाया जा रहा है? बोले संघ से नहीं हटा रहे, जाओ धर्म की प्रभावना करो, अभी हमें कुछ नहीं आता। गुरुदेव ने कहा कि हम जानते हैं तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है। जाओ, कोई भी माली, कोई भी कुम्हार घड़ा अपने लिए नहीं बनाता पुत्रों, वह बनाता है और बाजार में देता है कि ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। कोई भी माली फल अपने खाने के लिए नहीं लगाता है, कोई भी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, कोई भी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। मैं पुष्पदंत भी अपने बच्चों के फल नहीं खाता हूं, मैंने लगा दिए हैं। जाओ और पूरी समाज को अमृत बांटना, धर्म का प्रचार करना, तुम्हें अपनी छाती से थोड़ी लगा के रखना है। हम निर्मोही बैरागी लोग, तुम्हें घर से निकाला, योग्य बनाया, छोड़ दिया समाज के बीच में। जाओ और विचरण करो, अपनी मोक्ष मार्ग की साधना करो। फरीदाबाद के लोग मुझे लेने आए, पता चला कि ये संघ से पृथक विहार कर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, उम्र में छोटा तो अभी भी हूं, उम्र में बहुत छोटा था। फरीदाबाद के लोग ने कहा महाराज हम ले तो जा रहे हैं जी, इतने से महाराज जी क्या करेंगे? महाराज ने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले महाराज ये समाज को संभाल लेंगे? महाराज ने कहा भाई मैं तो कुम्हार हूं। बड़ा अच्छी बात कही, आज भी याद आती है, समाज बैठी थी, मैं तो कुम्हार हूं, मैंने घड़ा बना दिया है, पका दिया है आग में, ठोक बजा कर ले जाओ, ले जाओ अपने यहां समाज में। और एक बात याद रखना, बजा के देखना, यदि फूटा घड़ा हो तो पुष्पदंत को वापस लौटा देना, और सही घड़ा हो तो अपनी प्यास बुझा लेना। ध्यान रखिए, ऐसे घड़े मैंने बनाए हैं तपा करके कि इनमें जो पानी भरा जाएगा वो शीतल हो जाएगा, और जो पिएगा उसका कंठ तृप्त हो जाएगा। बस गुरुदेव की वही बात याद आती है, उसी बात के दम पर हम सारे देश में विचरण करते हैं। और महाराज समाज को नहीं, इशारों इशारों में हमें कह रहे थे बेटा फूटे घड़े मत बनना, वरना समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। अजमेर वालों देख लिया बजा के, बड़े चर्चे थे, कल टपसा बता रहा था, बड़े चर्चे। अरे पैसे वालों के महाराज गरीबों से बोलते ही नहीं है। ऐसा कुछ लगा क्या? कौन पैसा वाला मेरा है? बोलिए, बताइए। वीआईपी महाराज, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मिलने का, ऐसा कुछ लगा क्या? 2 पुलिस खड़ी रहती है गेट पर, धत तेरे की। यही सब करना था तो किसी चुनाव में लड़के मंत्री संतरी बन गए होते। ध्यान रखिए, यहां काय को होते साधु संत बनकर के। कौन है जिससे हम नहीं बोल पाते? ध्यान रखिए मान्य। बड़े चर्चे थे अजमेर में मेरे आने के पहले, ऐसे महाराज वैसे महाराज, वीआईपी महाराज, ये महाराज। उन्हें तो आगम आता ही नहीं, वो तो सास बहू के प्रवचन करते हैं। मान्य। खैर कोई बात नहीं। जब यहां की कमेटी लेने पहुंची थी, मैंने कहा था ध्यान रखना, पुलक सागर जहां जाता है अफवाहें उससे पहले पहुंच जाया करती हैं। लेकिन मैं अफवाहों का जवाब शब्दों से नहीं देता, मैं अपने जीवन और जीवन की चर्या से अफवाहों का जवाब दिया करता हूं। पूरी दुनिया में चर्चे हैं पुष्पदंत के चेले, ये जहां जाते हैं वहां हंगामा हो जाया करता है। ध्यान रखना, सोचना है। तपाया है गुरुदेव ने, हमारे ऊपर कोई अनुशासन नहीं है। हमारे गुरुजी
हमको अनुशासन में नहीं रखते। कोई डांट नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे याद है जब मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग से किसी दुर्भाग्यवश छूट गया और आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में जब पहुंचा, 9 महीने आचार्य महाराज के पास रहकर जब वहां मुझे लगा कि महाराज ने मुझे कहा कहीं और दीक्षा ले लीजिए, मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी के संग में आया और संगों में भी गया। सब बूढ़े बूढ़े सन्यासी, मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं भाई, एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का, गाड़ी कैसे चलेगी? शांतिलाल जी तो कैसे बूढ़े और जवान का साथ? लेकिन हमारे बाबा जी ऐसे नहीं है, तन के बूढ़े हैं, दिल तो अभी जवान है उनका, इसलिए चल रहा है दोनों पहिए, ध्यान रखना। मैं आया उनके संग में, भिंड में पहली बार प्रवेश किया, महाराज के कमरे में गया। महाराज ने पूछा कहां से आए हो? मैंने कहा आचार्य विद्यासागर जी का ब्रह्मचारी हूं। यहां क्यों आए हो? उतना बड़ा संग छोड़ के यहां? मैंने कहा तकदीर लाई है, मैं नहीं आया हूं, किस्मत ले आई, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा आप भी वहीं से आए हो, बताओ। अब खरबूजा खरबूजी से पूछ रहा, ये लक चिल्लक तो वहीं बने थे आचार्य विद्यासागर जी से। मैंने कहा जहां से तुम आए वहीं से हम आए, और कहां से आए? उन्होंने कहा कहो क्या कहना चाहते? मैंने कहा मुझे संग में रहना है, दीक्षा लेना है। वहां क्यों नहीं ली दीक्षा? मैंने कहा किस्मत में नहीं था, घर से निकाल दिया। ये उनका उपकार जिंदगी की अंतिम सांस तक मैं नहीं भूल सकता हूं, ध्यान रखिए। उन्होंने मुझे संसार से निकालकर मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके इसके रोम रोम पर उनका ऋण है इस जिंदगी में, ध्यान रखिए। और जब मैं आया महाराज से मैंने कहा महाराज, आचार्य पुष्पदंत सागर जी ने कहा ध्यान रखना, वो संग और ये संग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल विपरीत, कहीं से मेल नहीं खाएगा। सोच लो, यहां रह लोगे और तुम बुंदेलखंडी, 100 डंडी, एक बुंदेलखंडी। बोले तुम तो कमियों पर ही ध्यान देते हो। मैंने कहा जरूर। मैंने कहा महाराज, उन्होंने कहा 8 दिन मेरे साथ रहो, पसंद आए। सबसे ज्यादा आचार्य पुष्पदंत सागर जी का एक खुला दिल जो है ना, उसने मुझे उनका कायल कर दिया, ध्यान रखें, उदार वृत्ति, दीवाना बना दिया। उन्होंने कहा 8 दिन रहो, मन करे तो रहना, नहीं करे तो चले जाना। 8 दिन बाद जब मैं गया दीपावली वाले दिन, मैंने कहा महाराज मैंने रह के देख लिया, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, एक बात बताएं गुरुदेव, आपके संग का अनुशासन क्या है, मुझे किस अनुशासन में रहना है? उन्होंने मेरे शीश पे हाथ रखा और कमरे में, बंद कमरे में मुझसे कहा, ब्रह्मचारी मैं किसी को अनुशासन में नहीं रखता हूं, कोई कानून नहीं है मेरे यहां का, बस एक ही कानून है, यदि तुम सच्चे बैरागी होगे खुद अनुशासित रहोगे, और बैराग्य सच्चा नहीं होगा तो मेरा अनुशासन भी तुम्हें बदल नहीं पाएगा, मेरा अनुशासन तुम्हें तोड़ेगा। यदि आपके अंदर वैराग्य नहीं है, आपके अंदर ज्ञान पाने की पिपासा नहीं है, और मैं डांट डांट कर भी बनाऊं तो तुम मेरी नजरों के पीछे मेरे सारे नियम तोड़ोगे। लेकिन मैं तो उस तरह का आचार्य हूं कि जो सन्यासी होगा खुद अनुशासित रहा करता है। मान्यवर,